इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। ना भैया जगू भैया देखें, अपने किसान वाणी कार्यक्रम में हम लोग शामिल हैं जा बिल्कुल। और अपने किसान वाणी कार्यक्रम के यह मंशा बा कि अपने इलाके के खेती बाड़ी माल मवेशी जी भी करत है वो बढ़िया ढंग से करे और उनकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, मजबूत हो। और कोई भी काम में जब वैज्ञानिक विधि प्रयोग कल जाए, यानी क्या मतलब कि जो आजकल के दौर में जो भी नया नया तौर तरीका निकल रहा बा ओके जब इस्तेमाल कल जाला तो निश्चित जोन बा कि ओमे 4 पैसा के आमदनी बढ़ के ही आवेला। बिल्कुल। और भैया वैज्ञानिक विधि में कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उपज का बात होले। भैया जनसंख्या बढ़ल, जमीन तो बढ़ल नहीं, और जब जमीन नहीं बढ़ल तो हर लोगन का भैया पेट भरे के भी जिम्मेवारी किसान भैया लोगन को होले। और देखें अपने हर किसान भाई के दरवाजे पर तो 4 मूढ़ पशु जरूर ही रहेला। बिल्कुल। वो लोग चाहे पशुपालन के कोई भी नज़रिए से रखें, चाहे मान लें खेती बाड़ी में सहयोग करे के खातिर या फिर अपने घरे में दूध दही के खातिर। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलल तो अब वही जो जानवर के वो लोग अब एक व्यावसायिक रूप भी देवे लगलन। और व्यावसायिक रूप जब देवे लगलें तो पहले तो वो लोग अपने गांव गिराव के ही लोगन के आपन जो दूध बा बेच करके अपन 4 पैसा कमाता ना। लेकिन जगू भैया देखें अब एक व्यवसाय के रूप में अपने किसान भाई अपनावे लगल हों, यानी कहे मतलब कि डेयरी व्यवसाय के रूप में जो बाकी के अब हम लोग शुरू कर देले हैं जा। और डेयरी व्यवसाय के ये मंशा बा कि एक वैज्ञानिक विधि से कईल जाए, यानी कहे मतलब उनकर जो आवास व्यवस्था बा, खाए पिए के जो व्यवस्था बा, उन्नत नस्ल के चुनाव के बाद बा, उनके समय पे टीकाकरण के बाद बा, और उनसे मिलल जो भी उत्पाद बा। अभी तक तो केवल दूध बेच करके ही लोग आपन आमदनी करत रहना, लेकिन अब वो दूध के कई रूप में परिवर्तन करके, जैसे मान लें दही बा, पनीर बा, मक्खन बा, आइसक्रीम बा, खोआ बा, घी बा, रूप परिवर्तन करके भी ओके भैया उससे आमदनी कमायल जा सकेला। और भैया देखा एक चीज मुन्ना भैया बताई, भैया हर चीज का जवन है विकल्प है, लेकिन भैया दूध का कोनो विकल्प नहीं है। दूध का विकल्प जवन है भैया दुधारू पशु ही हुआ। और जब दुधारू पशु हुआ, और देखा पहले के जमाने में बुढ़वा पुरनिया कहें भैया बल्टी का दूध घरे में अंगना में रख गयल तो घरे में लक्ष्मी का वास हो गल। बिल्कुल। और भैया जब गाढ़े सके थे कोई आए भी गयल तो भैया दूध से ही स्वागत हो जाए, भैया खाना के साथ दूध देवल जाए। जवन की शरीर के पूरा आहार भी पाए। जग्गू भैया देखें जो दूध से बनल चीज बा, और यानी क्या है मतलब कि जितना डेयरी से उत्पाद बा अपने ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण के कम करे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। यानी क्या है मतलब कि सभी लोगन के पौष्टिक आहार के जो पूर्ति के बात कही जाला तो दूध से ही ओकर पूर्ति हो रहा बा। चाहे छोटवार बचवन के बात कर लिया जाए या नौजवान लोगन के या बूढ़े बुजुर्ग लोगन के, सभी लोगन के खातिर अगर दूध के उपलब्धता सुचारू रूप से अपने इलाके में हो जा रहा बा तो उ लोगन के कुपोषण से बचावल जा सकला। तो देखें कि एक तो देखें अपने इलाके में कुपोषण से लोगन के बचावे में मदद मिली। दूसर जौन बा कि डेयरी में रोजगार के अपार संभावना बा। ई नहीं बा कि जे खाली पालन कैले है उन्हीं के रोजगार मिली। अब देखें जैसे मान लें कि अगर आपके पास ज़्यादा दूध हो रहा बा तो आप ओके शहर ले जाइए तो जो वाहन से आप ले जाइए उनके रोजगार मिल जाएगी। बिल्कुल। एक साथ साथ आप बड़े पैमाने पर जब करिए तो चारा के खातिर जैसे चारा बा, भूसा बा, खली बा, चूनी बा और आहार बा जो पशु आहार होला ओके आपूर्ति करे के खातिर भी कई तरह के व्यवसायिक लोग जुड़िए, उनके भी एक रोजी रोजगार मिलल। और एक साथ साथ जगह भैया देखें उनके स्वास्थ्य के देखभाल करे के खातिर आजकल देखें पशु चिकित्सक लोग भी आपन काम करत हुआ। तो अगर आप पशु चिकित्सा में आपन कोई भी डिग्री हासिल कैले हुआ या आपके पास गुण सहूर बा
तो आप जोन बा पशु चिकित्सक के माध्यम से भी अपन रोजगार कर सकेला। बिल्कुल सही बात। और एकरे अलावा देखें जो नस्ल सुधार के कार्यक्रम चल रहल बा, जैसे अच्छे नस्ल के पशु आवे तो उनमें भी नस्ल सुधार के भी कार्यक्रम में आप जुड़ सकेलन। तो कई तरह से आप जुड़ सकेलन, चाहे दूध के बेचे की बात हो, बाजार व्यवस्था की बात हो, प्रचार के बात हो, पशुओं के स्वास्थ्य के बात हो, आहार व्यवस्था के बात हो। तो इस सब से आप जुड़ करके अपन एक रोजगार कर सकेलन और अपन आमदनी के आप बढ़ा सकेलन। मुन्ना भैया देखा कहल भी जाए पहले कि भैया खेती बाड़ी और गोरुबारी। हाँ। भैया गोरुबारी का मतलब अगर आपके पास भैया अच्छे नस्ल का भैया जवन है पशु हुआ तो भैया दूध तब मिलता बा। गोबर का खाद जवन अपने खेत बदे भी जौन धरती माई है उनके बदे भी भैया उनकर भी आहार पूरा करत है। चारा और ये सब जौन भैया पुआल बा, गेहूं का भैया डाठी बा, जौन आदमी फूकत बाटे जलावत बाटे भैया पशुअन का चारा भी हो जात बा। तो देखा कुल मिलाए के भैया ये एक चेन है खेती बाड़ी और गोरुबारी। अच्छे नस्ल का मवेशी रखल जाए और भैया सरकार भी डेयरी उत्पाद बदे जवन है तरह तरह का सहूलियत देते भैया, योजना भी चलावत है। तो हमन के जुड़े के चाहिए और डेयरी उत्पाद के भैया आगे बढ़ावे के है। और अभी जैसे चर्चा होत रहल कि पशु स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तो इनके स्वास्थ्य के देखभाल के खातिर समय समय पर टीकाकरण कार्यक्रम चलावल जाला। तो आप तो अपने से भी टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ सकेलन, लेकिन उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी दुधी डॉक्टर रुद्रेश यादव जी का कहत हुआ ए बारे में आपसे बातचीत करत हुआ अपने जगत नारायण भैया कि पशु टीकाकरण अभियान चल रहा बा। जैसे ही मौसम में परिवर्तन होला जगू भैया पशुओं के टीका लगल, तो ये जानकारी हम लोग पहले सुन लिया जाए, फिर आगे जानकारी और भी हुई, मंडी के भी भाव जानल जाई और एक साथ साथ मनसाइन भी हुई, तो बातचीत शुरू हो जाए। श्रोताओं, पशुओं में विभिन्न प्रकार के बीमारियां होती हैं। बीमारियां हो ही ना, इससे पहले उनका क्या कुछ हम लोग सावधानी बरत सकते हैं, इसके लिए टीकाकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिससे बीमारी होगी ही नहीं। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि कौन सा टीकाकरण किस बीमारी के लिए कब टीकाकरण कराएं। यह बात अगर हम सब चेत जाएं तो निश्चित रूप से किसी भी बीमारी के आने से पहले टीकाकरण के बाद हम लोग सावधानी बरत सकते हैं और बीमारी होने से बचाव कर सकते हैं। इस विषय पे बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी में डॉक्टर रुद्रेश यादव जी हैं। आप उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, आपसे मुलाकात हो रही है। क्या सावधानी बरतें, कब टीकाकरण कराएं, आपसे बातचीत हो रही है। डॉक्टर साहब, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये पशुओं के टीकाकरण के बारे में जानना चाहते हैं सर कि कब से और कब कब टीकाकरण कराई जाती है, कौन कौन से टीकाकरण, और इसमें पशुपालक लोग क्या करें। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है जी, तो उसमें तरह तरह की बीमारियां जो है जी एक्टिव हो जाती हैं जी पशुओं में। तो कुछ बीमारियां जो हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे थोड़ा जी, और उसके बचाव के लिए क्या उपाय किया जाता है जी जी, उसके बारे में हम शॉर्ट में जी आपको जानकारी देते हैं। बिल्कुल सर, स्वागत। ठीक है। पहला जैसे है पशुओं में जो है एक मेन बीमारी होती है बरसात में, गला घोंटू होती है जी, इसको एचएस कहते हैं। एचएस एक बैक्टीरियल बीमारी है और इसमें गले में सूजन आ जाती है, तेज बुखार होता है और जो है जानवर नहीं दवा किया जाता है तो मर भी जाता है। इससे बचाव के लिए गला मई जून से शुरू करके जी, सितंबर अक्टूबर तक होता है। अच्छा अच्छा, तो इससे जो है बचाव हो जाता है। तो ये मतलब सभी पशुओं में, हाँ, ये जो है 4 माह से ऊपर जी, सही पशुओं में, चाहे वो हाँ, गाय है, भैंस है, बकरी में तो ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादातर गाय भैंस होता है, कम होता है। जी जी, और जो है ये ज़्यादातर जो 2 साल तक की पणिया होती है उसमें ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा खतरनाक होता है। जी, हो गया तो ठीक भी मुश्किल से होता है। तो उनको रोग हो ना, हाँ, इसके लिए टीकाकरण जो है कराना बहुत ज़रूरी है। जी जी, इसी में चल रहा है टीकाकरण। अच्छा, तो चिकित्सालय से संपर्क करके टीकाकरण करा सकते हैं। जी। और दूसरी बीमारी होती है खुरपका मुंहपका, जिसको जो है खंगवा कहते हैं। चपका कहते हैं। हाँ, चपका लोकल में यहाँ चपका कहते हैं। खंगवा चपका जी।
तो ये भी एक वायरल बीमारी है, विषाणु जनित है। जी जी जी। इसमें जो है लार गिरती है, मुंह से बुखार हो जाता है, हाँ हाँ। खुर पक जाता है, मुंह पक जाता है जी जी। और अच्छा, खुर में हाँ, कीड़े भी पड़ने लगते हाँ, हैं, कीड़े ज़्यादा पड़ हो जाते गए हैं, घाव हो जाता है तो। और इसमें फोड़े फोड़े पड़ जाते हैं हाँ, मुंह में। और जैसे कि गाभिन अगर है तो गाय भैंस जी। वो बच्चा भी गिरा देती है अच्छा, ज़्यादा फीवर होने की फीवर वजह होने से। से। जी, तो इसका भी बचाव के लिए ये टीकाकरण होता जरूरी है। है। जी। तो जो है साल में 2 बार लगाया जाता है। कब कब लगेगा डॉक्टर? पहला तो जैसे इसको जो है मार्च अप्रैल जी में लगता है, दूसरा डोज जो है ये सितंबर अक्टूबर तक लग जाना चाहिए। हाँ, 2 बार। जी जी 6 माह पे एक बार लगता है। जी तो इससे इस बीमारी से बचाव हो जाता है। जी। क्योंकि बचाव ही ज़्यादा कारगर होता है, कारगर होता है। इलाज से तो बहुत हाँ, नुकसान हाँ, हो जाता नुकसान है। हो जाता है। और एक बीमारी होती है पशुओं में, ज़्यादातर गोवंशी में होती है, अच्छा, उसको लंगड़िया बोलते हैं, BQ, लंगड़िया, जी। ब्लैक वाटर। हाँ हाँ हाँ। ब्लैक वाटर में क्या होता है कि जो मांसल जैसे चंगा है, खींचने लगे। हाँ, नहीं खींचता नहीं है, इसमें हाँ। सूजन आ जाती है अच्छा अच्छा। और जो है दबाने पर चर चर की आवाज़ आती है और तेज़ बुखार होता है। और अगर दवा नहीं कराते हैं तो 24 घंटा में मर भी जाता है। ये ज़्यादातर गायों में होता है। गायों में होता है ज़्यादातर। जी, जी। भैंसों में कभी कभी देखा गया है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ज़्यादातर जो यंग बछड़े होते हैं अच्छा। मांसल, उनमें ज़्यादा होता है, जी जी जी। क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है मांस में ही अटैक करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका भी टीकाकरण? हाँ, इसका टीका लगता है, इसको BQ का टीका बोलते हैं। ये भी 4 माह के ऊपर जो है सभी में लगेगा? सभी में लग जाता है। ये भी साल भर में कई बार हाँ, लगा? साल भर में एक बार लगता है। एक बार इसको लगाना? साल भर में एक बार, बरसात होने के पहले। मैंने खुरपका मुपका में 2 बार लगेगा? हाँ, खुरपका और पका में 2 बार, जी। गला घोटू में एक बार लगता है। वैसे दिसंबर तक लगता रहता है। जी, जी, जिसको नहीं लगा है हाँ हाँ। लगा सकते हैं। जी मई जून शुरू करते हैं जी। तो दिसंबर तक अगर नहीं लगा है तो पूरा कर देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये बीमारी जनवरी में जब कोहरा होता है जी तब भी अटैक करती है। अच्छा अच्छा। तो ये हो गया आपका लंगड़ी जिसको हाँ हाँ, लंगड़ी ब्लैक वाटर बोलते हैं। जी जी और एक टीका होता है, बीमारी होती है ब्रुसेल्ला एबार्टस होता है। जी जी। ये ज़्यादातर जो गाभिन पशु होते हैं हाँ हाँ हाँ। उनमें होता है, गाय भैंस। अच्छा। उसमें 3rd ट्राइमेस्टर मतलब कि जो लास्ट का 6 से 9 माह का पीरियड होता है, उसमें बच्चा फेंक देते हैं। गर्म में है हाँ, तब प्लेसेंटा में इन्फेक्शन हो जाता है। जी जी जी। उससे इन्फेक्शन की वजह से बच्चा जो है मर जाता है अंदर, अच्छा अच्छा। और बच्चा फेंक देती हैं। हाँ हाँ। और इसकी वजह से मेटाइटिस हो जाता है, जी जी। जेर नहीं गिराने की समस्या आती है। और अगर ठीक ठाक लास्ट पीरियड में हुआ है तो थनाइल हो जाता है। अच्छा। जी 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 जी। ज़्यादातर फर्स्ट अच्छा, इसीलिए हाँ, थनैल का अक्सर भैंस वैंस में पहला भैंस होती है जो जी। पहला दूसरा में ज़्यादातर होता है, तो लाल हो जाता थन, तो इसी कारण होता है। अच्छा, जो टीका अगर लग जाए तो हाँ, वो ये टीका मतलब ये टीका जो है मेन इसका ये है कि ये टीका सब में नहीं लगेगा। ये टीका केवल 4 माह से ऊपर और 8 माह तक के गाभिन गाय है। बछिया अच्छा, बछिया और पड़िया में लगेगा। ओ। जब बच्चा है, हाँ हाँ हाँ, उसमें लगेगा। हाँ, शुरुआत में जब बच्चा है, 4 से 8 माह का बच्चा है, फीमेल, जी जी। पड़िया और बछिया, उसी में लगेगा। उसी समय लगेगा। जो जा करके जब एडल्ट होगी, गाभिन होगी, तब काम करता है। मैंने ये जाने कि जो 4 से 8 महीना के हो, हाँ, पड़िया है, बछिया फीमेल जो होती है, उसको अनिवार्य रूप से ये हाँ, लगा देना इस टीका लग रहा चाहिए। है। और लोग ब्रुसेल्ला एबार्टस, जी जी इसको जो है लोगों को लगवा लेना चाहिए। जी जी। ज़्यादातर लोग लगवाने से जो है मना कर देते हैं, हाँ हाँ हाँ। जो कि बहुत एक गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या है, मतलब इसका वो टीका इसका लाभ, हाँ, इसका लाभ हमको मिलता है जब गाभिन होती है पड़िया बछिया, जब एडल्ट होके, जी जी जी। तो उसमें मिलता है। जी। क्योंकि अगर पहला बछिया है या पड़िया है, बारसन कर गई तो पूरा उसका खराब हो जाता है लाइफ, पूरा प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। जी जी। अच्छा, ये टीकाकरण कराने में होता यह है कि बहुत लोग तो जानते हैं कि हमारे पशु को कोई बीमारी नहीं है, तो हाँ, मैं क्यों मतलब क्यों कराऊं? मेन तो यही, क्योंकि तो, देखिए हाँ, टीका कोई भी लगेगा थोड़ा हल्का फुल्का बुखार आता है। हाँ जी जी। बुखार से लोग डरते हैं, मेरा तो अरे टीका लगा दिए, बुखार आ गया, बीमार कर चले गए डॉक्टर। जी जी। तो ऐसे उनको ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? ऐसे लोगों से यही कहना है कि थोड़ा बुखार तो आता है, जी जी। उससे कोई समस्या नहीं होती है, हल्का बुखार आएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बड़ी होकर बच्चा फेंक देगी तब बहुत नुकसान होता है। तो आगे आने वाले हाँ, तो बीमारी से इस बचाव है ना बीमारी से इसका? बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि हम इसको लगवाएं ज़रूर। तो डॉक्टर
डॉक्टर साहब इसमें इसके लाभ हानि के समझें। जैसे वो पशु पालक लोग हैं, बहुत दूर दूर हैं, ज़्यादा पशु हैं, कम हाँ। पशु हैं, ऐसे करके, तो उनको हॉस्पिटल तक तो लाना संभव है हाँ, नहीं, हाँ। तो वहाँ जाकर लगाना होता हाँ, है जाके कैसे? गांव में देखिए प्राइवेट हैं जो कि हर गांव में लगभग हैं। अच्छा, जी जी। उनसे संपर्क करके उनसे बोल देंगे तो टीका वो लगा देते हैं। ये सर्वे वगैरह भी करते होंगे लोग? ऐसा हाँ, नहीं? सर्वे भी करते हैं, जुड़े रहते हैं चिकित्सालय से। तो हर जानकारी उनको दी जाती है, जी जी। जो भी समय समय पे मिलता है, टीका है या जो भी है सुविधा, उनके थ्रू दिया जाता है। तो मतलब टीकाकरण के लिए अगर कोई विभागी लोग जाएं, विभागीय, हाँ, प्राइवेट तो हैं, उससे- विभागीय लोग हैं, हाँ, तो जो भी उससे जो है समस्या है कि विभागीय लोग लोग जाते हैं। उससे मतलब नकारें ना, हाँ, बल्कि वो सहयोग उनको, करके- हाँ, ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पशु चिकित्सालय से संपर्क करके संपर्क जानकारी ले जी, सकते हैं कि यहाँ टीका लगाने आए हैं, जी। सही है गलत है क्या है, तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और टीका लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब इसमें ये तो हो गई गाय भैंस पड़िया इत्यादि के लिए, बहुत सारे ऐसे भी पशु हैं, जैसे बकरी हो गई, सूकर हो गए, और जो है कि भेड़ी हो गई। भेड़ आप वगैरह। देखिए इस उसमें जो है भेड़ बकरियों में भी एक बीमारी होती है पीपीआर। जी। पीपीआर बीमारी बहुत घातक है। अच्छा अच्छा। पीपीआर में डायरिया होगा, डायरिया चलता रहता है, हाँ हाँ हाँ। वायरल बीमारी है, मुंह से पानी आएगा, निमोनिया हो जाता है, जी जी जी। तो भेड़ बकरी बहुत दुर्बल होकर ख़त्म हो जाती है। अब कभी देखते हैं हाँ, कि मुंह में बकरियों छाले पड़ जाते हैं। बकरियों के नाक से जो है कि हाँ, वो काफ़ी दिन चलता रहता है, हाँ। 15-20 दिन चलता रहता है, हाँ। उसमें जो बहुत कमज़ोर होकर के मर भी जाती है। जी जी। अच्छा, उनके पुकनी भी आता है बहुत? हाँ, इसी में आता है, इसी में पीपीआर में आता है। ज़्यादा पुकनी होगा और ये अच्छा। बुखार होगा और जी। ये लार गिराएगी, इस तरह तरह की उसमें छाले पड़ जाते हैं मुंह में, जी जी। तो जिससे चारा खाने में दिक्कत होती है, आंत में छाले पड़ जाते हैं, हाँ। फेफड़ों में छाले पड़ जाते हैं, तो इससे निमोनिया टाइप हो जाता है। जी जी। तो इससे इसका बचाव एक पीपीआर टीकाकरण है। अच्छा, पीपीआर। हाँ, उसको जो है पीपीआर एक बार लग गया 2-3 साल के लिए उसको अच्छा। दिक्कत नहीं होती है। ये किस अवस्था में लगेगा ऐसा? पीपीआर तो 2-3-4 महीने के ऊपर का बच्चा है उसको लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सबको लगेगा। एडल्ट है तो मतलब- एडल्ट है, प्रेग्नेंट है, सबको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जी जी जी। ये है शुगर का कोई अलग से बीमारी है क्या? शुगर में स्वाइन फीवर होता है, वो भी एक घातक बीमारी है जो कि अक्सर होती है, गर्मियों में जो है ज़्यादातर होती है, जी जी। तो इसका भी स्वाइन फीवर टीका आता है, इसको भी अच्छा। लोगों लगवा लेना चाहिए। जी जी। तो मतलब ये सब और इसके अलावा जैसे तो हो गया बकरी, सूकर और गाय भैंस में कुछ बीमारी ऐसी होती है जो वायरल है, जैसे रेबीज है। जी जी। रेबीज का भी जो है टीका उपलब्ध रहता है, तो ये कुत्ता उत्ता काट लेता है तो उसको ये काटने के बाद ही टीकाकरण? हाँ, काटने के बाद ही लगता है। जी जी। जैसे कुत्ते में जो है प्री बाइट भी लगता है, जैसे जो कुत्ता पालते हैं तो उसमें जो है प्री बाइट टीका आता है। जी प्री बाइट मतलब कि उसको बचाएगा, उसको जो है जी जी। 1-2 डोज लगता है महीने में। एक पहला लग गया, उसके बाद 30 दिन बाद लगभग जी। दूसरा लग जाता है, तो हर साल लगवाते रहते हैं, हाँ। जिससे कि रेबीज का उस में जो है समस्या नहीं आती है। जी। तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे होता है पशुपालक लोग हैं, तो तरह तरह के पशुपालक जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ सूकर इत्यादि तो ही है, लेकिन साथ साथ एक कुत्ता भी पालते हैं। हाँ, कुत्ता पालते तो हैं अब चूँकि सभी लोग का कॉम्बिनेशन होता है, हाँ, कभी कभी उसको रक्षक की दृष्टि से भी रखते हैं, तो वो विषैला ना हो कुत्ता, तो इसके लिए भी कुछ उपाय है क्या? हाँ, इसके लिए जैसे एंटी रेबीज का टीका अगर लगवा लेते हैं जी शुरू में जैसे बच्चा है करीब 3 महीने का है, जी। 3 महीने को लगवा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो 2 टीका लगेगा शुरू में, पहला लग गया, उसके बाद 30 दिन बाद दूसरा लगवा लेते हैं, तो उसके बाद हर साल जो है बूस्टर लगवाते रहेंगे, अच्छा। तो उसको जो है रेबीज का चांस कम रहता है होने का। जी, जब जी। मतलब कि जब तक कोई कुत्ता अगर- काटे अगर वोटे वो ना, काट भी दे तो जो है कि उसका काटने के बाद तो रिस्क रहता है, लेकिन जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। जी, जी। अगर टीकाकरण हुआ है जी। तो उसको नहीं होगा। अच्छा अच्छा। किसी को अनजाने में काट भी लेता है तो हाँ। थोड़ा सस्पेक्टेड कम रहेगा कि भाई जी, टीका अच्छा- लगा है अच्छा, तो। ये जो अपने पालतू कुत्ते लोग भी हैं, तो उनको दूसरे कुत्ता काट दे? हाँ, देखिए दूसरा कुत्ता काट दिया तो रेबीज का वायरस आ गया, उसको टीका लगा है हाँ हाँ। तो होने का चांस कम रहता है, लेकिन फिर भी टीकाकरण करा जी, लेना जी। चाहिए, मतलब ये है कि हाँ, निष्क्रिय रहेगा। हाँ, निष्क्रिय रहेगा, लेकिन थोड़ा उसको लेकिन भाई फिर भी समझे। टीकाकरण करा लेना जी, चाहिए। जी। क्योंकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत किसान लोग पशुपालक लोग सुन रहे हैं, जी जी। तो चलते चलाते क्या निर्देश देना चाहेंगे वो लोग? मेरा निर्देश यही है कि जैसे समय समय जो भी टीकाकरण होता है, जी जी। चिकित्सालय से लोग जाते हैं, स्टाफ
टीकाकरण के लिए जी तो उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए जी और कोई कन्फ्यूजन है तो डॉक्टर से संपर्क करके सलाह ले लेना चाहिए कि टीकाकरण कराने के लिए उचित रहेगा आए उचित हैं है, कि जी। उचित है कि नहीं है, जी जी। उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अच्छा सर, चलते जाते एक बात और कि जैसे इसका शुल्क वगैरह। तो शुल्क फ्री में लगता है, अच्छा टीकाकरण फ्री होता है। जी जी, मतलब कोई अगर वहाँ जाए और पैसा वगैरह का डिमांड करे तो गलत बात है। किसान भाइयों, देखिए ये डॉक्टर रुद्रेश यादव जी थे, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी दुद्धि से, और पशुओं के विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में आपने बताया कि बीमारी लगे ही ना इससे पहले टीकाकरण करा ली जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि टीकाकरण जरूर कराई जाए। अगर कोई जाता है तो उसको और सहयोग करने की ज़रूरत है, न कि ये कह दें कि हमारा पशु ठीक है तो वह बीमार होने के बाद फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी अच्छी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो जगो भैया देखें कुछ संदेश रहला, और उससे पहले पशु टीकाकरण अभियान के बारे में डॉक्टर रुद्रेश यादव, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी दुद्धि से जगत नारायण भैया के बातचीत होत रहल है, सुनल गेल। और जहाँ तक मौसम के जानकारी के बात तो देखें आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहल है, और देखें काल्हि के अधिकतम तापमान भी लगभग इतने ही रही, और आसमान में बदरी रही है, कहीं कहीं छिटपुट बारिश की भी संभावना बा। तो देखें ये तो रहल मौसम की जानकारी, और अभी हम लोग मनमनसाइन सुनल जाए, लेकिन इससे पहले एक संदेश बा। तो भैया संदेश सुनल जा, फिर सत्य प्रकाश पाठक भैया के एक मनसाइन सुनल जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। मारी मारी जात बा, मारी मारी जात बा, कमात रात दिनवा, धन रे किसान तोरा बिखरल पसीनवा, धन रे किसान तोरा बिखरल पसीनवा, मारी मारी जात बा, कमात रात दिनवा, धन रे किसान तोरे बिखरल पसीनवा, धन रे किसान तोरे बिखरल पसीनवा।
माई से घर ही सुहाग भरे तोहर वीरताई से होत बादवारी जहाँ होत बादवारी जहाँ पर हो महीनवा धन रे किसान तोर बिखरल पसीनवा धन रे किसान तोर बिखरल पसीनवा मारी मारी जात बा कमात रात दिनवा धन रे किसान तोरा बिखरल पसीनवा धन रे किसान तोरा बिखरल पसीनवा। तो जो भैया देखें आप रहना सत्य प्रकाश पाठक सुनाओ तो किसानी गीत और वर्णन करत रहना अपने किसान भाई लोगन के। और भैया जब मर मनसायन हो गयल तो मन हो गल फ्री भैया कहल जाला, एक आँख खेते पे हो तो दूसर भैया बाजारी में काहे नहीं बाजारी में हो, जबकि आज की खेती व्यवसायिक हो गई है और हम जब इतना महंगा बीज ले आवत हई, इतना मेहनत करत हई और अपन आर्थिक स्थिति के इहे एक खास माध्यम बा, तो हमके तो सजग रहे ही के पड़ी। आज जानल जाए दूधी तरकारी मंडी के थोक बाजार भाव। आज दूधी तरकारी मंडी में आलू रहा 1700 से 1800 रुपया कुंटल, टमाटर 3000 से 3200, प्याज 900 से 1000, लौकी 1500 से 1800, नेनुआ रहा 2000 से 2500, करेला रहा 3000 से 3200, बैंगन 2000 से 2500, बोड़ा 3500 से 4000, चुकंदर 2000 से 2200, पालक रहला 1800 से 2000, मूली 2000 से 2500, चौराई रहला 1200 से 1600 और भिंडी रहला 1200 से 1600, कोंगड़ी 800 से 1000, मिर्च 2000 से 2500 और नींबू रहला 150 से 250 रुपया सैकड़ा के बीच। ई रहला दूधी तरकारी मंडी के थोक बाजार भाव। अजय भाई के दिया जाए धन्यवाद। देखें ओला का कि जब भी हम लोग अपने खेती बाड़ी के चर्चा कल जाला, गांव गिराव के बारे में चर्चा कल जाला, तो जब देखें खरीफ अभियान चल रहा बा और ऐसने में हम लोगन के कुछ खास बात पर ध्यान रख कर के अपने खेती बाड़ी के आगे बढ़ावे के चाहिए। कोशिश ई करें कि उन्नत किस्म के बीज के ही इस्तेमाल आप करें। आपके इलाके के खातिर जो संस्तुत बीज हो, देखें अभी हम लोग कुछ दिन पहले भी कई विशेषज्ञ लोगन के बातचीत भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से सुनौली जा, और जो विशेषज्ञ लोग हों चाहे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के हों या KVK सोनभद्र के हों, वो लोग के माध्यम से भी जानकारी हम लोग दिहल जाला कि अपने इलाके के खातिर कौन कौन ऐसा संस्तुत बीज बा जेके कि हम लोग चयन कल जा सकला। बिल्कुल। तो अब देखें अपने कार्यक्रम के समेटे के वक्त आ गए, फिर मुलाकात हुई तो चल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।